हैं जो झूठी है, जो सच्ची नहीं है। 100 में से अंदाजन 50 बीमारियां बिल्कुल झूठी। दुनिया में जो इतनी बीमारियां बढ़ती जाती हैं उसका कारण ये नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं, उसका कारण ये है कि आदमी का झूठ बढ़ता जाता है, तो झूठी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसको ठीक से ख्याल में ले लो। ये तो रोज बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब ही नहीं कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं। बीमारियों को क्या मतलब है कि आप शिक्षित हो गए तो बीमारियां बढ़ जाएं, कि गरीबी कम हो गई तो बीमारियां बढ़ जाएं। कम होनी चाहिए बीमारियां नहीं, आदमी के झूठ बोलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो आदमी दूसरों से झूठ नहीं बोलता, अपने से भी झूठ बोल लेता है, वो बीमारियां भी पैदा कर लेता है। अगर समझ लें कि एक आदमी को बाजार जाने में कठिनाई है, दिवाला निकलने के करीब है, और उसका मन ये मानने को राजी नहीं होता कि वो दिवालिया हो सकता है, और बाजार में जाने की हिम्मत नहीं होती, दुकान पे कैसे जाए, जो दिखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वो आदमी पाएगा उसने उसको ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसने उसे बिस्तर पर लगा दिया। ये क्रिएटेड बीमारी, ये उसके चित्त ने पैदा कर ली। इस बीमारी के पैदा होने से दोहरे फायदे हो गए। एक फायदा ये हो गया कि अब वो कह सकता है कि मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आता हूं। उसने अपने को भी समझा लिया और दूसरों को भी समझा दिया। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी होती तो इलाज काम करता, ये बीमारी नहीं है। इसलिए इसको जितना दवाइयां दी जाएंगी ये और बीमार पड़ता जाएगा। अगर कभी दवाइयां देने से आपकी बीमारी ठीक ना हो तो आप जान लेना कि बीमारी दवाइयों वाली नहीं है, बीमारी कहीं और है जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं। आप दवाई को गाली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख हैं, इतना चिकित्सा कर रहे हो, मेरा इलाज नहीं होता, और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक और एलोपैथी से होम्योपैथी तक चक्कर लग जाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं होगा, कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रमाणिक बीमारी को ही ठीक कर सकता है। झूठी बीमारी पे उसका कोई बस नहीं है। और मजा यह है कि जो झूठी बीमारी है उसको पैदा आप करने में रसलीन है, आप चाहते हैं कि वो रहे। स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी हैं, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से एक नुस्खा पता चल गया है कि जब वो बीमार होती हैं तभी प्रेम मिलता है, और कभी प्रेम मिलते नहीं। जब बीमार होती हैं तब पति दफ्तर छोड़ के उनके पास कुर्सी लगा के बैठ जाता है, मन में कितनी गालियां देता हो लेकिन बैठता है। और पति को जब भी उन्हें बिस्तर के पास बिठा रखना हो तब उनका बीमार हो जाना एकदम जरूरी है। इसलिए स्त्रियां बीमार ही रही आएंगी, कोई मौका ही नहीं जब वो बीमार ना हो, क्योंकि बीमारी में ही वो कब्जा कर लेती, सब पर हावी हो जाती। बीमार आदमी घर भर का डिक्टेटर हो जाता है, बीमार आदमी तानाशाह हो जाता है। वो कहता है इस वक्त सब रेडियो बंद, तो सब रेडियो बंद करना पड़ता है। वो कहता है सब सो जाओ, तो सबको सोना पड़ता है। वो कहता है आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, सब यहीं बैठ रहा, सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतना आदमी बीमारी खो जाएगा, क्योंकि बीमार आदमी को कौन दुखी करे। अब वो जो कहता है मान लो, जब ठीक हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन बड़ा खतरा है, हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा दे रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तब पति पास बैठे, ये समझ में आता है। बीमार हो तब तो कृपा करके दफ्तर चला जाए, क्योंकि उसकी बीमारी को उकसावा ना दे। महंगा है ये। बच्चा जब बीमार पड़े तो मां को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जिंदगी भर जब भी फिक्र चाहेगा तभी बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े तब उसकी फिक्र कम कर देनी चाहिए एकदम, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध न जुड़ पाए, एसोसिएशन न हो पाए। यानी बच्चों को ऐसा ना लगे कि जब मैं बीमार होता हूं तब मां को मेरे पैर दबाने पड़ते हैं, सिर दबाना पड़ता है। जब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से प्रेम का संबंध जुड़े। हमने दुख से प्रेम का संबंध जोड़ा हुआ जो बहुत खतरनाक है। तब उसका मतलब यह है कि जब भी प्रेम की कमी होगी तब दुख बुलाओ, तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे से आएगा। इसलिए जिनको भी प्रेम कम हो जाएगा वो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी से उनको फिर प्रेम मिलता है, लेकिन बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता। ध्यान रहे, बीमारी से दया मिलती है, और दया बहुत अपमानजनक है, प्रेम बात और है, लेकिन वो हमारे ख्याल में नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शरीर तो हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है तो बेचारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोगी है, सम्मोहन उपयोगी है।
उसका मतलब यह है कि झूठी बीमारी है, झूठी दवा से काम होगा, सच्ची दवा काम नहीं करेगी। तो अगर हमने मान लिया है कि हम बीमार हैं, तो अगर इससे विपरीत हम मानना शुरू कर दें कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि बीमारी हमारे मानने से पैदा हुई थी। इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज है। और इस आज तो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां एक हिप्नोटिस्ट ना हो, जहां एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति ना हो। अमेरिका के या ब्रिटेन के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया है कि क्योंकि बीमारियां 50 ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, तो उनके लिए हिप्नोटिस्ट काम में आता है। वो उनको बेहोश करना सिखाता है कि तुम बेहोश हो जाओ और ये भाव करो कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में 100 सांपों में सिर्फ 97 सांप, 3% सांपों में जहर होता है, 97% सांपों में कोई जहर ही नहीं होता। लेकिन कोई भी सांप काटे आदमी मर जाएगा, बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाता है। इसलिए मंत्र तंत्र काम कर पाते हैं। मंत्र तंत्र यानी झूठी इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर है ही नहीं। अब इसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना जरूरी है कि सांप उतर गया, बस काफी है, सांप उतर जाएगा, सांप चढ़ा ही नहीं। और अगर इसको यह विश्वास ना आए तो यह आदमी मर सकता है। अगर इसको यह पक्का बना रहे कि सांप ने मुझे काटा है तो ये मरेगा, सांप ने मुझे काटा है इससे मरेगा, सांप के काटने से नहीं। मैंने सुना है एक बार ऐसी घटना घटी कि एक आदमी एक सराय से गुजरा और रात उस सराय में उसने खाना खाया और सुबह चला गया, जल्दी उठ के चला गया। साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते से, उस सराय में ठहरा तो सराय के मालिक ने कहा, आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। क्या हो गया? जिस रात आप यहां ठहरे थे जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया, तो 4 आदमियों ने खाया, चारों मर गए। एक आप थे जो आप जल्दी उठ के चले गए, आपका हम बड़ी चिंतित थे, मगर आप जिंदा हैं। उस आदमी ने कहा सांप, अब वो आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया। साल भर बाद अगर सांप खा गया हूं, उसके हाथ पैर कपे, वो वहीं गिर पड़ा। उसके सराय के मालिक ने कहा घबराई मत, अब तो कोई सवाल ही नहीं। उसने कहा सवाल क्या, वो तो गया, तो जा चुका है। इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है। लेकिन हिप्नोसिस का मतलब ही इतना है कि जो हमने व्यर्थ ही झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो तो असली कांटे से कभी मत निकालना। झूठे कांटे को असली कांटे निकालने से बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा ना निकलेगा और असली कांटा और पैर में छिप जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहां तक झूठे कांटे गड़े हैं वहां तक हिप्नोसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं ये भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, ये हिप्नोसिस है, ये सम्मोहन है, ये आत्म सम्मोहन है। असल में आपने ही ये भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता है। उसको काटने के लिए इसकी जरूरत है, और कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये पागलपन ना हो तो आप एक ही दफे ख्याल करें शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो जाएगा। शरीर